पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के विधायक अमित सियाग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सियाग साहब, एक दिन का सेशन बुलाया गया है, जो पंजाब ने जिस तरह विधानसभा में जो डिसीजन लिया चंडीगढ़ को लेकर, कहीं ना कहीं हरियाणा में भारी रिजेंटमेंट देखी गई। आज सेशन की गतिविधियां क्या रही? देखिए, बहुत ही अहम मुद्दा था कि जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो नई सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने, उनके मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लिया कि भी एक तरीके से भी चंडीगढ़ के ऊपर, चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाए, तो इसके विरोध के अंदर पूरा एक, जैसे आपने कहा कि रिजेंटमेंट है पूरे हरियाणा में कि हमेशा से दोनों राज्यों को एक बड़े भाई छोटे भाई का दर्जा हमने देकर एक सद्भाव के साथ चलें, और उस सद्भाव को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही है। तो इसके विरोध के अंदर भी था, और एक तरीके से प्रस्ताव सरकार लेकर आई जो तीन अहम मुद्दे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा हो, चाहे उसके साथ साथ बीबीएमबी का मुद्दा हो, या उसके साथ एसवाईएल कैनाल का मुद्दा हो। तो तीनों मुद्दों को हल कराने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं क्या, जैसे सभी ने चर्चा में बात निकल कर आए, बहुत कई दशकों से ये मुद्दे उसी की तरह बने हुए हैं। चाहे कारण क्या रहे, कभी राजनीतिक बिल की कमी हो सकती है, कई और कारण रहे, और अब एक समय आ गया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, जहां उन्होंने 370 की बात की और मुद्दे उठाए हमेशा, तो अगर सही मायने में भाजपा सरकार की मंशा भी है, मैं तो मानता हूं कि तो आज एक समय है कि इस इतिहास को सही करने का, और जो हरियाणा का हक है उस हक को दिलवाने के लिए मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए, और हमारे सारा जो विपक्ष है उनके साथ खड़ा है। जहाँ पे उनको आवश्यकता पड़ेगी हम उनके साथ लड़ाई लड़ने को भी तैयार है, मगर उनको प्रधानमंत्री के समक्ष, मैं मानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत सोच है, उनके पास जाना चाहिए और उनके साथ साथ उन पे ये एक तरीके से हरियाणा के हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए हमारे यहाँ पर जो हमारा न्याय है वो दिलवाने का काम कराना चाहिए। पहली बार देखा गया विधानसभा में कि सत्ता और विपक्ष सभी एकजुट थे। वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी सभी कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर इकट्ठा स्टैंड ले रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसी प्रदेश के हैं। जहाँ तक प्रदेश के हित की बात आती है, राष्ट्र के हित की बात आती है, तो सारे दल, सभी लोग पहले एक, मैं मानता हूँ, इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, उसके बाद किसी सत्ता दल से जुड़े हुए हैं। तो यही उन्होंने आज दर्शाने का भी काम किया कि सभी विधायकों ने ये बात को रखा कि हम इस प्रस्ताव के साथ भी हैं और साथ खड़े हुए हैं। हमारे ये हो सकता है कि उसमें व्यक्तिगत किसी की छोटी मोटी राय में फ़र्क हो सकता है, और सभी एक साथ हैं जहाँ तक हरियाणा का हित है। तो ज़रूरत ये है कि भी अब, क्योंकि आज सत्ता पक्ष में भाजपा जजपा सरकार है, मुख्यमंत्री जी मुखिया हैं एक तरीके से प्रदेश के, तो पहल तो उन्हें करनी पड़ेगी। और उसको जो पिछले 2016 से जो निर्णय आया हुआ है, उसके बावजूद हम ये कहें कि कुछ ना कुछ टेक्निकल कारणों के कारण या अभी तक कुछ इस पर आगे बढ़ नहीं सके, तो उस चीज़ को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास विल हो तो हर चीज़ संभव है। जिस तरीके से मैं जैसे फिर से दोहराना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि जहाँ पर हम चाहे उसकी बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अयोध्या का मामला था, जब वो उल्टा, तो उन्होंने कहा कि हमारे सरकार के पास विल थी, 370 की बात की। तो इसी तरीके से इसमें भी विल दिखाने का काम कीजिए, क्योंकि ये आप ये मान लीजिए कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ा संघर्ष होगा, ये आज के जो जानकार है वो कहते हैं वो पानी को लेकर होगा। कई स्टेट्स में ये विवाद चल रहा है, तो इसको सुलझाने का समय आ गया है। जो न्यायिक हक बनता है वो हर दोनों प्रदेश को मिलना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर भी मुद्दा अंदर उठा, काफ़ी जोर शोर से उठा। देखिए, सारी तरह के हैं। जब इनका विभाजन हुआ था, वो विभाजन मैं मानता हूँ पूरे तरीके से जो सही मापदंड थे, तो पूरे सभी मापदंड को अपनाया गया नहीं गया, उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिएगा, और इसी कारण अभी तक ये समस्याएं बरकरार है। जो कि जिस तरीके से विधानसभा की बात कर लीजिए, हमारा पूरा हक यहाँ भी नहीं है। जिस तरीके से कैपिटल में नियुक्तियों की बात कर लीजिए, हुड्डा साहब ने ये बात कही कि भी जब भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता है, कभी भी हरियाणा के गवर्नर को ये मौका नहीं दिया गया चंडीगढ़ की, ये बात कर लीजिए, या पंजाब यूनिवर्सिटी की, एसवाईएल की। तो ये सभी मुद्दों का अगर हमें मानने चलते हैं कि दोनों प्रदेश एक ही देश के राज्य हैं, और दोनों को मिल बैठ के इसको सारे हमारा, क्योंकि सबका रोटी बेटी का रिश्ता है एक तरीके से। मेरा तो बिल्कुल साथ में पंजाब पड़ता है, तो रिश्तेदारियां हैं, नज़दीकियां हैं, कोई दूसरे पाकिस्तान से नहीं आए, सारे एक ही देश के लोग हैं, और हमें सबको मिलकर बैठकर एक फ़ैसला लेना चाहिए जो सभी के लिए, हर एक आम नागरिक के लिए, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो पंजाब का लिए, उन सभी के हित में होना चाहिए। बट राजनीति करने का कोशिश नहीं कर, जिस तरीके से आम आदमी ने एक बार, पार्टी ने एक बार कोशिश करने का प्रयास किया है, अभी सरकार में आए, उनके मूल मंत्र क्या थे? उन्होंने कहा कि हम बिजली को मुफ्त दे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, हम रोज़गार देंगे, 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। उन पे चर्चा ना करके सबसे पहले उन्होंने ये चर्चा छेड़ी है, तो कहीं ना कहीं उनकी दिशा दिखाई देती है कि वो राजनीति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, इस तरह के मुद्दों को
भड़का के, ना कि जो सही मायने में आम आदमी के मुद्दे हैं उन पर काम करने की मंशा। आम आदमी पार्टी की तरफ हरियाणा के जो लोग हैं, कई नेता हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, उनका झुकाव बढ़ रहा है। अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, आपके सिरसा जिले से इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, उन्होंने भी इधर पलायन कर लिया। देखिए, हर किसी का व्यक्तिगत फैसला है। राजनीति में कई मतलब जो भी आना चाहे, किस पार्टी में आना चाहे, हर किसी का स्वतंत्र है। आज एक जो जीत हुई है, उस जीत के बाद लाजमी है कि बहुत लोगों का एक तरीके से मन बनता है कि शायद हमारे, खासकर कुछ ऐसे लोग भी, मैं कहूँगा कि नेता भी हैं जो पहले जिनको हर पार्टी में जा चुके हैं, वो आप सोचते हैं कि शायद यहाँ पर हमें फिर से कुछ आगे उभरने का या बढ़ने का मौका मिल जाए। तो इस कारण से है, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हर किसी को अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता है, मगर आम जनता ने फैसला लेना है कि वो बारीकी से देख रही है। चाहे वो आज सरकार बनी है पंजाब में, मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं नई सरकार को कि वो उनके हित के लिए फैसला करे, मगर वो आम आदमी जो सही मायने में जिनके नाम पर वो वोट लेकर आए वो देख रहा है, और वो अगले 1 साल में टटोलेगा कि किस तरीके से उनको जो वोट मिले, क्या उन्होंने वो हिसाब से काम किए। तो वो मेन मकसद होना चाहिए। बाकी तो चलो, राजनीति में लोग जिस तरह से भाजपा की 2014 में सरकार बनी मोदी जी के समय, उधर उनके कितने सारे लोगों ने उस पार्टी का दामन थामा, और अब आज बीच में ये एक नया, कह सकते हैं, एक नया फ्लेवर ऑफ द सीज़न है। तो इस फ्लेवर को भी लोग टेस्ट करना, जिस तरीके से कुछ नेता कार्यकर्ता टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये लाजमी है। इसमें मैं मगा तो कुछ ज़्यादा। कांग्रेस कहाँ चूक कर रही है? कांग्रेस की लीडरशिप सेंटर की विभिन्न प्रांतों में जिस तरह लुढ़कती जा रही है, हरियाणा में भी वही स्थिति बनी हुई है, आपस में टांग खिंचाई हर जगह देखी जा रही है। देखिए, एक बहुत लंबे समय से जब कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो उसमें कुछ ना कुछ चलते चलते दशकों के बाद कुछ कमज़ोरियाँ ज़रूर आती हैं। वो कमज़ोरियाँ हमारी आज की देन नहीं है, वो मैं मानता हूँ पिछले कुछ समय से धीरे धीरे आती रही। शायद उसको उस समय नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्या कारण रहा। उसके बाद अब एक समय आ गया जिसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। राहुल जी ने प्रयास शुरू किए थे, मैं उसी प्रयास की देन भी हूँ। मुझ जैसे 3-4 विधायक और हैं जो नए साथियों को किस तरीके से राजनीति में लाया जाए। अगर आज राहुल जी की सोच ना होती, शायद मैं विधानसभा का आज यहाँ पे विधानसभा में नहीं होता, और जिस तरह के मैं मुद्दे उठाता हूँ, हमेशा व्यक्तिगत आम जनता के मुद्दे उठाता हूँ, तो इस तरह के लोगों को शायद मौका ना मिलता। तो ये सोच थी, बट इनको पूरी तरीके से पेनिट्रेट करके बदलाव लाने में समय लगता है। कभी भी वो एक दिन के अंदर नहीं होता। भाजपा भी मैं मानता हूँ जहाँ पे 2 सीटों से चली थी, 3 दशक बाद इस स्थिति में पहुँची, तो वो बदलाव आएगा, मगर धीरे धीरे करके, क्योंकि हर चीज़ को आप एक साथ नहीं कर सकते। प्रयास पार्टी और लीडरशिप की तरफ से है, धीरे धीरे करके मैं मानता हूँ ऐसे कार्यकर्ताओं, नेताओं को मौका भी दिया जाएगा जो सही में पार्टी को मजबूत कर सके। धन्यवाद अमित जी। तो ये अमित सहवाग युवा नेता हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। इनका कहना है कि अगर मुद्दे प्रांत के हित के हों, देश के हित के हों, तो उसमें कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो तो उसका साथ देने में कोई गुरेज नहीं। इसी तरह से आज सर्वसहमति से कांग्रेस ने खुलकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया जो विधानसभा पटल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।